इस वीडियो में देखेंगे ऊनाकोटी कैसे जाएं और उसके कुछ रहस्य के पे देखेंगे। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी जानकारी भरा वीडियो है, वीडियो पूरा देखिए। भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगह है जिसके सीने में छुपे राज को आज तक कोई नहीं जान पाया। एक ऐसी जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 148 किलोमीटर दूर, जिसे ऊनाकोटी के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं, जिसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में एक कम ही क्यों। इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं जो कि हैरान करने वाली हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ों में एक कम। इस जगह को भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब भी बहुत कम ही लोग हैं जो इस जगह के बारे में जानते हैं। भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ऊनाकोटी का काल लगभग 8वीं से 9वीं सदी था, लेकिन कई लोगों के हिसाब से अलग अलग हैं। ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी का इलाका है, तो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा हुआ है। अब ऐसे जंगलों के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया होगा, क्योंकि सालों लग जाते और पहले तो इस इलाके में कोई और रहता भी नहीं था। यह एक लंबे समय तक शोध का विषय बना हुआ है। यहाँ पत्थरों को काटकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में एक पौराणिक कथा मौजूद है। इन मूर्तियों के पीछे 2 कहानी प्रचलित हैं, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगा। आज की मशीनों का यूज करके हम भी ऐसी कारीगरी, ऐसे डिजाइन्स नहीं बना सकते। मैंने पंकज मिश्रा का ब्लॉग पढ़ा, इसका नाम मायावर है, शीर्षक है तिरापुर, जिसमें उन्होंने 26 मार्च 2019 की अपनी ऊनाकोटी की यात्रा का अनुभव शेयर किया है। ये लिखते हैं, प्रकृति के कण कण में ईश्वर बसते हैं, देव के महादेव कण कण में वास करते हैं। उत्तराकोटी भगवान शिव का दूसरा घर है। ये अपने ब्लॉग में लिखते हैं, सुंदर वन, घना जंगल, घाटियाँ, कलकल बहती हुई नदियाँ, मनमोहक दृश्य, अनदेखी वनस्पतियाँ। इन्होंने ऊनाकोटी की घाटियों में आंखों देखी घटना का बहुत अच्छे से अपने ब्लॉग में वर्णन किया है, जो कि मैं इनके ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। ऊनाकोटी के पहाड़ पर शिव के विशाल सर की आकृति, गले में पड़े मालों की अच्छी नक्काशी, देवी दुर्गा, गंगा, नदियाँ, नंदी के 3 मूर्तियाँ, शिवलिंग, गणेश की 4 मूर्तियाँ आदि बहुत प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। अगरतला से उत्तराकोटी 178 किमी है। यहाँ से टैक्सी मिलती है। अगरतला गुवाहाटी रेल मार्ग पर कुमारघाट या धर्मनगर से उत्तराकोटी क्रमांश 28 किमी से 21 किमी है। दोनों जगहों से टैक्सी मिलती है। उत्तराकोटी में कोई टिकट नहीं लगता, साथ में सिर्फ पानी ले जा सकते हैं। यहाँ सीढ़ियों के सहारे काफ़ी गहराई, ऊंचाई में नीचे ऊपर चलना होता है। सीढ़ियों के स्टेप छोटे हैं तथा रोलिंग भी है। यहाँ घूमने के लिए 2-3 घंटे काफ़ी हैं। गेट के बाहर 2-3 छोटे छोटे दुकान हैं, जहाँ पानी, स्नैक्स, चाय, खाना आदि कुछ मिलता है। उत्तराकोटी से 11 किलोमीटर दूर कैलाश शहर है, जहाँ पर रात में रुका जा सकता है। मान्यता है एक बार भगवान शिव सहित 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात में जाने की वजह से कई देवी देवताओं ने शिव जी को ऊनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा और शिव जी मान गए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा सूर्य उदय से पहले सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जाग पाए, बाकी सब देवी देवता सोए रह गए। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ हैं, यानी 1 करोड़ में एक कम, भगवान शिव को छोड़कर।
और एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। लेकिन शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उसे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाएंगे। ये सुनकर शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गए और तेजी से एक एक करके कई मूर्तियों का निर्माण कर दिए। उसने पूरी रात में मूर्तियों का निर्माण कर दिया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। माना जाता है कि इसी वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी जाइए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। कमेंट में हमें बताइए कैसा लगा, कुछ कमी रह गई तो भी बताइए। Please press subscribe and bell button.